हेलो एवरीवन, तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर सकती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज देखने वाले हैं प्रायद्वीपीय पठार से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। तो क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चलिए जो लोग इस चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा अगला वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय प्रायद्वीपीय पठार मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? ऑप्शन ए अवसादी, बी कायांतरित, सी अग्नेय एवं कायांतरित, डी ज्वालामुखीय राख। राइट आंसर सी अग्नेय एवं कायांतरित प्रकार की चट्टानों से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे प्राचीन भौतिक विभाग है, यह किस युग से संबंधित है? ऑप्शन ए टर्शियरी, बी प्रीकैम्ब्रियन, सी जुरासिक, डी क्वाटरनरी। राइट आंसर बी प्रीकैम्ब्रियन युग से प्रायद्वीपीय पठार। क्वेश्चन नंबर 3, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ? ऑप्शन ए नदी निक्षेपण से, बी हिमानी क्रिया से, सी ज्वालामुखीय उद्गार से, डी पवन निक्षेप से। राइट आंसर सी ज्वालामुखीय उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, दक्कन ट्रैप क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी जलोढ़ मिट्टी, सी काली मिट्टी, डी लेटेराइट मिट्टी। राइट आंसर सी काली मिट्टी जो है वो दक्कन ट्रैप में सबसे अधिक पाई जाती है और काली मिट्टी जो है वो कपास के खेती के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम भाग कहलाता है? ऑप्शन ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी मेघालय पठार, डी बुंदेलखंड पठार। राइट आंसर बी मालवा पठार जो है वो प्रायद्वीपीय पठार का उत्तर पश्चिम भाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस प्रकार की घाटी से होकर बहती है? बी भीयकार, बी गार्ज, सी भ्रंश घाटी, सी जलोढ़ घाटी। राइट आंसर सी भ्रंश घाटी जो है उसी से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियां बहती है। क्वेश्चन नंबर 7, छोटा नागपुर पठार किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए सोना, बी कोयला एवं लौह अयस्क, सी पेट्रोलियम, डी यूरेनियम। राइट आंसर बी कोयला एवं लौह अयस्क के लिए छोटा नागपुर पठार सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 8, अरावली पर्वतमाला किस पठारी भाग से संबंधित है? ऑप्शन ए दक्कन पठार, बी प्रायद्वीपीय पठार, सी हिमालय, डी तटीय मैदान। राइट आंसर बी प्रायद्वीपीय पठार से अरावली पर्वतमाला स्थित संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन पठार के पश्चिम किनारे पर कौन सी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए अरावली, बी पूर्वी घाट, सी पश्चिमी घाट, डी सतपुड़ा। राइट आंसर सी पश्चिमी घाट जो है दक्कन पठार के पश्चिम किनारे पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है? ऑप्शन ए अन्नामुलाई, बी डोडाबेटा, सी महाबलेश्वर, डी गुरु शिखर। राइट आंसर ए अन्नामुलाई जो है वो पश्चिम घाट की सबसे सर्वोच्च शिखर है। क्वेश्चन नंबर 11, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं? ऑप्शन ए पालघाट, बी नीलगिरी, सी अन्नामलाई, डी कार्डमम। राइट आंसर बी नीलगिरी जो स्थान है वहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आपस में एक मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए 100 से 300 मीटर, बी 300 से 900 मीटर, सी 1000 से 1500 मीटर, डी 2000 मीटर। राइट आंसर बी 300 से 900 मीटर प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का खनिज भंडार मुख्यतः किस क्षेत्र में केंद्रित है? ऑप्शन ए उत्तर मैदान, बी हिमालय, सी प्रायद्वीपीय पठार, डी तटीय मैदान। राइट आंसर सी प्रायद्वीपीय पठार में जो है भारत की सबसे खनिज भंडार यहाँ पे सबसे ज्यादा मिलता है। क्वेश्चन नंबर 14, रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए मालवा पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी मेघालय पठार, डी बुंदेलखंड पठार। राइट आंसर बी छोटा नागपुर पठार को रूर ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, दक्कन पठार का ढाल किस दिशा में है? ऑप्शन ए पश्चिम से पूर्व, बी पूर्व से पश्चिम, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। राइट आंसर ए पश्चिम से पूर्व जो है दक्कन पठार की ढाल है। क्वेश्चन नंबर 16, सतपुड़ा पर्वतमाला किन नदियों के बीच बहती है? ऑप्शन ए गंगा यमुना, बी नर्मदा ताप्ती, सी नर्मदा सोन, डी गोदावरी कृष्ण। राइट आंसर बी नर्मदा ताप्ती जो नदियां है वह सतपुड़ा पर्वतमाला के बीचों बीच बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से कौन सी नदी अलग करती है? ऑप्शन ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी महानदी, डी तीस्ता। राइट आंसर बी ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो मेघालय पठार को प्रायद्वीपीय पठार से अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 18, दक्कन ट्रैप का विस्तार मुख्यतः किस राज्य में है? ऑप्शन ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी पंजाब, डी असम। राइट आंसर बी महाराष्ट्र में दक्कन ट्रैप का विस्तार सबसे अधिक देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 19, पश्चिमी घाट को अन्य नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए सह्याद्री, बी नीलगिरी, डी अन्नामलाई, सी कार्डमम। राइट आंसर सह्याद्री के नाम से पश्चिमी घाट को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, पूर्वी घाट की प्रमुख विशेषता है? ऑप्शन ए सतत श्रृंखला, बी असतत एवं खंडित, सी हिमाच्छादित, डी ज्वालामुखी। राइट आंसर बी असतत एवं खंडित पूर्वी घाट की प्रमुख यह विशेषता है। क्वेश्चन नंबर 21, दक्कन पठार की प्रमुख नदियां कौन सी है? ऑप्शन ए सिंधु झेलम, बी गंगा यमुना, सी गोदावरी कृष्ण कावेरी, डी सतलज व्यास। राइट आंसर सी गोदावरी कृष्ण कावेरी जो है दक्कन पठार की प्रमुख नदियां है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण किस प्रक्रिया से हुआ है? ऑप्शन ए नवीन मोड़ेदार पर्वत निर्माण, बी भूखंड उत्थान एवं अपरदन, सी हिमानी निक्षेप, डी समुद्री निक्षेप। राइट आंसर बी भूखंड उत्थान एवं अपरदन से प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हुआ है। क्वेश्चन नंबर 30, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? ऑप्शन ए चाय, बी गेहूं, सी कपास, डी जूट। राइट आंसर सी कपास की खेती के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त मिट्टी में काली मिट्टी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 24, मालवा पठार किस नदी द्वारा अपवाहित होता है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी चंबल, सी गोदावरी, डी कावेरी। राइट आंसर बी चंबल नदी जो है वो मालवा पठार द्वारा अपवाहित होता है। क्वेश्चन नंबर 25, छोटा नागपुर पठार का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है? ऑप्शन ए पटना, बी जमशेदपुर, सी रांची, डी धनबाद। राइट आंसर बी जमशेदपुर जो है छोटा नागपुर का सबसे महत्वपूर्ण औद्योगिक नगर है और यहाँ पे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26, भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला है? ऑप्शन ए हिमालय, बी अरावली, सी सतपुड़ा, डी विंध्य। इसका क्या आंसर होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए आज की सेशन में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी करिए। चलिए धन्यवाद।